क्वेश्चन नंबर 3 देखना। कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न दिया तो माइनस करेंगे तो नेट सेल्स निकल जाएगा। फिर दिया आपको कॉस्ट ऑफ नेट गुड्स सोल्ड, है ना, मतलब बिक्री माल की लागत दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, उसमें से उसको माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। ओके चलो ठीक है, तो हम बनाते हैं क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है आपके? दिख रहा है, ठीक है। टोटल सेल्स आपको दिया हुआ है ना, लेके बना सकते हैं। टोटल सेल्स आपको दिया हुआ है, इसमें से अगर मैं सेल्स रिटर्न माइनस करता हूं, सेल्स रिटर्न माइनस कर दूं, ठीक है, तो आपका निकल जाएगा यहां पे नेट सेल्स, नेट सेल्स, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे ले जाता हूं तो वीडियो ना ब्लर हो रहा है मेरे हाथ की वजह से, ठीक है। अभी ब्लर हो गया, नहीं हो रहा ना, ठीक है। ये दिया 47, अब कैलकुलेटर निकालो, 47, 99, 228, इसमें से माइनस करेंगे 99,228, तो 47 लाख आ जाएगा, 47 लाख, ठीक है। ये आ गया आपका नेट सेल। इसमें माइनस करूंगा कॉस्ट ऑफ नेट गुड्स सोल्ड, नेट गुड्स सोल्ड, बिके हुए में बाकी शुद्ध लागत दिया हुआ है 3465, 34,64,000, कितना आएगा? ये जगह 12,36,000। एक बार चेक कर लो भैया, हाँ, इसी को हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। देखो ये आया आपका ग्रॉस प्रॉफिट, नहीं आया? आया ये, ठीक है। अब हमको क्या निकालना पड़ा था क्वेश्चन में? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलता है हमारा? ऊपर में आता है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ऊपर में आएगा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई नेट सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 12,36,000, 12,36,000 रुपीज, डिवाइड बाई नेट सेल है 47 लाख रुपीज इंटू 100, कितना आया? ये थर्ड का ए पॉइंट था, देखो कितना परसेंट आ रहा है? 26.29, फिर 78, ऐसे देते राउंड फिगर में इसको 30 कर सकते हैं, 29 को 3 लिख सकते हैं, 30 30, ठीक है। 29 के बाद राउंड फिगर 78 को ये, ठीक, परसेंट करके लगभग लिख दो, अप्रॉक्स 2978 जैसे भी, ठीक है, ये हो गया। चलिए बी पॉइंट में देखते हैं क्या क्या चीजें दी हुई है आपको। बी पॉइंट में आपको दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ देखेंगे आप, है ना, ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, क्रेडिट सेल दिया है, कैश सेल बोला है। कैश सेल जो है 25% ऑफ टोटल सेल्स, जो नगद विक्रय है वो कुल विक्रय का 25% है, ठीक है। नगद विक्रय कुल विक्रय का 25% है। चलो उसको ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, यहाँ पे पॉइंट नंबर बी, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, थोड़ा सा दूर ले जाते हैं, पूरा बोर्ड कवर कर देगा ये, ठीक है। पॉइंट नंबर बी, बी में क्या दिया आपको? आपको सेल्स दिया है, क्रेडिट सेल 6 लाख रुपए, और कैश सेल बोला है 25% ऑफ टोटल सेल्स बोला है, ठीक है। लेट सेल्स, सेल्स मतलब टोटल सेल्स, है ना। चलो हम बात करते हैं टोटल सेल्स की। टोटल सेल्स कितना है? 100 रुपए, तो उसमें कैश सेल कितना है? इसका 25% बोला है, टोटल सेल्स का 25%, मतलब 25 रुपए, तो कितना हो जाएगा ये? 75 रुपए आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट सेल हो जाएगा, क्रेडिट सेल्स। क्वेश्चन में क्या बोला है कि कुल विक्रय का 25% क्या है? नगद विक्रय है, तो उधार विक्रय कितना होगा? 75%, मतलब 75 रुपए, क्लियर इतना, ठीक है। ये हमको दिया है कितना? 6 लाख रुपए, ये कितना दिया है? 6 लाख रुपए दिया है। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो मेरा ये आ जाएगा 8 लाख, और 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 लाख रुपए आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा मेरा? 2 लाख रुपए,
ठीक है, अब एक बार चेक करते हैं। 8 लाख का 25% निकालो तो कितना आएगा? 2 लाख। और ये कितना आ रहा है? 6 लाख। मतलब बिल्कुल हमारा सही है। ठीक है, मैथमेटिक्स। ठीक है, क्लियर इतना? यदि हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, इंग्लिश में, चलो इंग्लिश में लिखते हैं। इफ क्रेडिट सेल, हमको टोटल सेल चाहिए ना, इसीलिए बोला। इफ क्रेडिट सेल 75, देन टोटल सेल्स कितना है? 100। जब 75 था तो कितना है? 100। इसी तरह इफ क्रेडिट सेल कितना है? 6 लाख रुपए है। कितना है? 6 लाख रुपए। देन टोटल सेल्स कितना होगा? इक्वल टू करके, या फिर यहाँ पे इक्वल टू करके 6 लाख, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई और 75 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा आपका ₹8 लाख। ठीक है, 8 लाख रुपए आ गया आपका टोटल सेल्स। क्लियर? आप लोग निकाल देते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, बी पॉइंट आगे कंटिन्यू कर देते हैं। जैसे कि थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, आपका ये कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल देते हैं यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये कैसे निकलता है? ये निकलता है ओपनिंग स्टॉक। आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, ट्रेडिंग अकाउंट का जितना भी डेबिट साइड का है सारा चीज को जोड़ दो और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो, सेल्स को छोड़ दो। ठीक है, जितना भी ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड होता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, वेजेस, जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फ्यूल, पावर, गैस, सारा चीज को, वाटर, सबको ऐड कर दो और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो, बिके माल की लागत आ जाती है। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक दिया क्वेश्चन में, परचेस दिया हुआ है। ठीक है, और क्या चीज दिया हुआ क्वेश्चन में, मैं एक बार रीड कर लेता हूँ। ओपनिंग स्टॉक दिया, परचेस दिया, क्लोजिंग स्टॉक दिया, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, अमाउंट चलो आप लोग बता देना। ठीक है, माइनस कर देंगे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, स्पेस नहीं है तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ना, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कितना? 40,000। ये हो गया 40,000। ठीक है, प्लस परचेस 6,20,000, क्लोजिंग स्टॉक 10,000। 40 और 6 भी जोड़े तो 6,60,000। 10 माइनस करें कितना आएगा? 6,50,000। या कि रुपीज में इतना क्या चीज निकला? ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपको टोटल सेल्स पता है, सेल्स रिटर्न दिया नहीं इस क्वेश्चन में, है ना। टोटल सेल्स पता है कितना? 8 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 6,50,000। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? वही सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कितना है सेल्स? 8 लाख रुपए, माइनस करेंगे कितना? 6,50,000। ठीक है, यह आ जाएगा ₹1,50,000। उसके बाद निकाल दो आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। ये कितना? 1,50,000। ऐसे करके आप लोग निकाल लेना। ठीक है, ये आपका फिर निकल जाएगा। क्लियर इतना? तो ये 1,50,000 ग्रॉस प्रॉफिट को 8 लाख से डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग सी पॉइंट की ओर चलते हैं। सी पॉइंट। ठीक है, चलिए सी पॉइंट में क्या क्या चीजें दी हुई है हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सी पॉइंट में हमारा दिया हुआ है अ कंपनी अर्न्स अ ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। कंपनी जो है 20% लागत का कमाती है। ठीक है, इट्स क्रेडिट सेल आर ट्वाइस इट्स कैश सेल। क्रेडिट सेल जो है कैश सेल का डबल है। और क्रेडिट सेल दिया आपका 5 लाख रुपए। ठीक है, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ कंपनी। हिंदी में इसका मतलब यह है कि कंपनी लागत पर 20% कमाती है। लागत पर 20% कमाती है। और हमारा जो फॉर्मूला होता है ना, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वाला जो फॉर्मूला होता है वो सेल्स पर होता है, लागत पर नहीं होता। यहाँ पे हम लोग लागत का इतना परसेंट कमाया, सॉरी सेल्स पे इतना परसेंट कमाया। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो किस चीज का है? वो सेल्स पे है। क्वेश्चन में ऑलरेडी आपका 20% किसका निकाल के दिया है? लागत का 20%, 20% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट का 20%, हमको कॉस्ट का नहीं चाहिए,
अगर यहाँ पे 20% ऑन सेल होता तो डायरेक्ट आंसर हो जाता वो, पर आंसर इतना इजी तो होगा नहीं कि क्वेश्चन में दे दे आपको। ठीक है, चलिए हम यहाँ बना देते सी पॉइंट। ठीक है, वीडियो में आ रहा है ना? ठीक है, तो इधर देखते हैं। सबसे पहले हमको क्रेडिट, एक ही चीज का अमाउंट यहाँ पे दिया है, क्रेडिट सेल 5 लाख दिया है। सिर्फ यहाँ पे अमाउंट किसका दिया है? क्रेडिट सेल। तो जहां पे क्रेडिट सेल का यूज है पहले उसको निकालेंगे। ठीक है, मान लेता हूं मैं, मेरा कैश सेल कितना है, कैश सेल मेरा ले लेता हूं मैं 100 रुपए ले लेता हूं, या एस ले लेता हूं, जो भी है 100 रुपए ले लेता हूं। तब प्लस करेंगे तो मेरा क्रेडिट सेल कितना हो, जस्ट इसका डबल। क्वेश्चन में बोला है कि क्रेडिट सेल जो है कैश सेल का जस्ट डबल है। ठीक है, अगर मेरा ये क्रेडिट सेल आर ट्वाइस इन कैश, सॉरी इट्स कैश सेल, मतलब कैश सेल का जस्ट डबल है क्रेडिट सेल, कितना हो जाएगा ये 200 रुपए। तो टोटल सेल्स कितना हो जाएगा 300 रुपए। ये आ गया मेरा टोटल सेल्स, या इसको सेल्स लिख सकता हूं मैं। ठीक है, क्लियर इतना? अब सेम ऐसे जैसे पिछले क्वेश्चन बनाते हैं, इफ क्रेडिट सेल 5 लाख दिया ना, इफ क्रेडिट सेल्स कितना है 200 है, 200 रुपीज, देन टोटल सेल्स, कितना है 300 रुपीज। ठीक है, फिर ऐसे इफ क्रेडिट सेल कितना, अगर 5 लाख रुपए है, ठीक है, कितना 5 लाख रुपए, देन टोटल सेल्स कितना होगा, इक्वल टू, फिर इक्वल टू करके 5 लाख, क्रेडिट सेल कितना है 5 लाख, इसको डिवाइड करेंगे 200 से, इसको इससे डिवाइड करके 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 200 से डिवाइड कर दो, 300 से मल्टीप्लाई कर दो, 7,50,000 रुपए। ये आ गया मेरा टोटल सेल्स। ठीक है, टोटल सेल्स कितना है 7,50,000 रुपए। ठीक है, लेट कॉस्ट 100 रुपीज। कॉस्ट को 100 रुपीज क्यों लिए? क्योंकि क्वेश्चन में एक लाइन है आपका 20% ऑन कॉस्ट, 20% ऑन कॉस्ट। कौन सा, क्या चीज, जीपी। हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है 20% ऑन कॉस्ट है, लागत का 20%। तो लागत कितना है पता नहीं, तो मान लेते लागत कितना है 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, लागत का 20%, 100 का 20% कितना 20, तो टोटल कितना हो गया 120। ये मेरा क्या आ गया सेल्स। अब 7,50,000 आपका सेल्स निकला हुआ है, ये कितना है 120। तो ऐसे निकालेंगे, इफ सेल्स 120, जब ये 120 है तो प्रॉफिट कितना है 20। जब सेल्स हमारा 120 है, देन ग्रॉस प्रॉफिट, कितना आपका 20। इफ सेल्स कितना है 7,50,000 रुपए है, ठीक है, देन ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा 7,50,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 120। इसको से डिवाइड करते हैं, इधर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7,50,000 को 120 से डिवाइड किए, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 1,25,000 आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब निकाल दो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100। 1,25,000 डिवाइड बाई 7,50,000 इंटू 100, 16.666 आएगा। तो राउंड फिगर में हम लोग 6-7% करके अप्रॉक्स लिख देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं मैं। ये इसको से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 16.6666 आ रहा, तो 6-7% लिख दिए राउंड फिगर में अप्रॉक्स। ठीक है, चलिए एक साइड डी दिखाता हूँ आपको। एक साइड डी, सॉरी क्वेश्चन डी में क्या बोल रहा है आपको, ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ठीक है, परचेज दिया है, वेजेस दिया हुआ है, और सेल्स दिया है, कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल के बताता हूं मैं। ठीक है, एक साइड डी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड,
कैसे निकलेगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस वेजेस भी इस क्वेश्चन में, प्लस कैरिज इनवर्ड भी है ना, कैरिज इनवर्ड, और कुछ खर्चा सेल्स नहीं आएगा ना, सेल्स तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आएगा, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक है, परचेज क्लोजिंग स्टॉक लास्ट माइनस करेंगे, परचेज वेजेस कैरिज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये फॉर्मूले से आप लोग बनाओगे, ठीक है। आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देना, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करके फिर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल लेना। क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ABCD कंप्लीट।